ओके लेकिन आइए कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट मार्केट्स में दिखाई दे रहे हैं। बाजार में रिकॉर्ड सिर्फ घरेलू निवेशकों के दम पर ही अब तक हमने बनता हुआ देखा है। जो उन्होंने खरीदारी की है काबिले तारीफ है, लेकिन एग्जैक्टली किस प्रकार की खरीदारी की है पूरी डिटेल्स लेकर प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, जरा बताइए कैसा दम हमारे डीआईआईज ने दिखाया है। बिल्कुल जोरदार दम दिखाया है नेहा। इनफैक्ट आप देखिए दो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट जो आप रिफ्लेक्ट करेंगे। पहले तो जो इनकी पहले की अपनी बाइंग थी, यानी आप पूरा डीआईएस का स्ट्रक्चर देख लें, चाहे इसमें आपके म्यूचुअल फंड्स हो, इंश्योरेंस स्पेस हो, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन हो, 2025 में अब तक जो उनकी टोटल बाइंग हो चुकी है वो हो गई है 7 लाख करोड़ के पार, 7.01 लाख करोड़ प्रिसाइसली हो चुकी है। और ये 2024 के रिकॉर्ड को भी सरपास कर लिया। 2024 में डीआईएस की जो रिकॉर्ड बाइंग थी, क्योंकि हम स्ट्रक्चरल स्टोरी तो कई महीनों से देख रहे हैं कि डीआईएस की बाइंग है, एफआईएस की वॉलेटिलिटी बनी हुई है। 2024 में कुल जो बाइंग थी डीआईएस की वो थी 5,25 लाख करोड़ की, और अभी भी एक महीना बाकी है। हालांकि थोड़ा लल पीरियड भी आ जाता है दिसंबर मंथ में, लेकिन डीआईएस की बाइंग ये सिर्फ 11 महीने के अब तक जो आपके आंकड़े सामने आए वो है 7 लाख करोड़ के बाद। एक और बहुत बड़ा फैक्ट है इसमें नेहा कि डीआईएस की इंडियन इक्विटी में जो टोटल होल्डिंग हो गई है, ओनरशिप हो गई है, वो एफआईएस के लेवल से भी ऊपर हो चुकी है। अब तक एफआईएस के पास एक बड़ा कंपोनेंट माना जाता था, उनके पास बड़ी होल्डिंग थी, उनकी ओनरशिप जो है वो घट के अब 16.71% हो गई है, और डीआईएस की हो गई है 17.62%। यानी गैप भी काफी बड़ा है दोनों के बीच में, और ऐसा ये जो गैप दिख रहा है वो लगभग 25 सालों के बाद दिख रहा है। तो बड़ी स्ट्रक्चरल स्टोरी जो हम देख रहे हैं, जो लगातार जिस तरह से हर महीने एसआईपी के फ्लोज आ रहे हैं और डीआईएस ने जिस तरह की कुशनिंग दिया है, नीचे के लेवल्स पे सपोर्ट दिया है, वो अब अपने आप में एक मिसाल है। डीआईएस का दम लगातार जारी है। सो आप कह सकते हैं बॉयज प्लेड रियली वेरी वेल, और नंबर्स आपके सामने, नंबर्स ही इस बात का प्रमाण है कि किस तरह की रिकॉर्ड बाइंग ने मार्केट को अब तक इतने लंबे समय तक सपोर्ट करने का काम किया। वेल